आप लोग जैसे होता है आपको कहाँ आप कंफर्टेबल है शुरू थैंक यू। विदिशा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल हमारे गाँव की कल्चर, जो हमारा असली कल्चर है भारत देश का, खाने से मैंने हाथ धुलवा है। सही बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। वरना खुद उठ के जाके रेस्टोरेंट में ऐसे वॉशरूम में जाके हैंड वॉश करना होता है, बट ये दिस इज़ लाइक रियली वेलकम ड्रिंक किस चीज़ का करना है? कैसा था? केसर और चंदन अपने आप में बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल है, बहुत हेल्दी है। और हमारे यहाँ हर शुभ गाँव में भी केसर और चंदन दोनों का ही यूज़ दोनों होता है। ये बताइए विदिशा, मैम आपकी जनरली त्योहारों में घर में जो खाना वाना आपके होता है, किस तरह का खाना होता है? ओके, तो अब जो है खाना आना शुरू हो गया, और जब हमारा जब थाली जब सजनी शुरू होती है तो ओके, सबसे पहले मैं वेलकम, आप मुझे सब दे दीजिए, मैं सब चीज़ें टेस्ट करने को आता हूँ। वेलकम ड्रिंक। यस, वेलकम ड्रिंक। सो गुड। कैसा लगा आपको मैम? अच्छा लगा। तो विदिशा, क्या कैसी फीलिंग हुई आपको 7-8 महीने बाद? आई एम जस्ट रिलिशिंग द वाटर दो दिस वेलकम ड्रिंक। मुझे इतने टाइम के बाद ये पी के भी अच्छा लग रहा है कि चलो अच्छी शुरुआत हो रही है ऐसे केसर और यस, मतलब बिगनिंग में ही केसर और चंदन की बात से हो रही है। इट स्मेल्स सो गुड, देयर इज अ गुड फ्रेग्रेंस इन इट। कितनी डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं जिसके बारे में हमें एक्चुअली में पता नहीं है। मैंने बोला ना, इंडिया इतना रिच है कल्चर में, एवरीथिंग, जितनी वैराइटीज़ आपको यहाँ मिलेगी ना हर एक चीज़ में। हर एक चीज़ में सिर्फ आपको अगर बेसन की है तो बेसन की 10 प्रकार, मोर देन 10 और इतनी सारी वैराइटीज़ मिलेगी। आप डांस को ही ले लो, अगर जैसे डांस ले, इंडिया में जितने तरह का डांस, फोक डांसेस हर रीजन में मिलता है ना, इतनी वैराइटीज पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। आपने साउथ में बहुत काम किया है। साउथ में किस तरह का खाना आपको पसंद है? मुझे साउथ इंडियन बहुत अच्छा लगता है। मुझे आंध्रा का खाना बहुत पसंद है, स्पेशली वहाँ पे जो कोकोनट और करी पत्ता स्पेशली यूज़ करते हैं खाने में। इट्स हेल्दी ऑल्सो। नो वंडर उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पे लेडीज़ के। तो अभी तक आपके प्लेट में क्या क्या आ गया है, ज़रा बताइए। मेरी प्लेट में आया है ढोकला, दाल ढोकली, और दिस इज़ सम काइंड ऑफ वड़ा जो कि बहुत ही यमी लग रहा है, एंड आई एम गोना टेस्ट इट। और ये पपीते की आई थिंक चटनी है, ग्रीन चटनी एंड सम रेड चटनी। इतनी सारी वैराइटीज़ हैं जिसका नाम भी मुझे नहीं पता है। सो अभी स्टार्ट करते हैं, और इतनी सारी बाकी हैं अभी। दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। पूरी कौन पनीर कैप्सिकम? कौन पनीर कैप्सिकम? एकदम थोड़ा सा दीजिए, एकदम बस टेस्ट। इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि टेस्ट कर करके पेट भर जाएगा। आलू की सब्जी, थोड़ा सा कटोरियाँ कम पड़ गई, वैराइटीज़ इतनी हैं और मैं सब चीज़ें टेस्ट कर रही हूँ। तो आप बता रही थी कि आपका ये जो है हमारा जब वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन है, जब भी आपको वेजिटेरियन खाना खाने का मन करता है, तो मतलब जो है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से ये एक्सपीरियंस किस तरह से अलग है, ये बताइए। ये एक्सपीरियंस, सबसे पहले तो ये खुशी है कि मैं बहुत टाइम के बाद खाने आई हूँ, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग तो वही हो जाता है। फुल्का रोटी, हाँ, गोदवा थेपला, प्लेन पूरी मैडम। रोटी मत दीजिए आप, वो दो दे दीजिए बस। रोटी नहीं चाहिए। ओके, पूरी, हाँ, पूरी दे दीजिए और एक वो दे दीजिए। थेपला, हाँ,
इतना खत्म कैसे होगा? वो भी थोड़ा थोड़ा खाने वाली एक्ट्रेस। बोला तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया। नहीं, क्या ये? एप्पल हलवा। ये एप्पल का हलवा है। एक्चुअली मैंने कभी खाया नहीं है एप्पल हलवा। और एक दे दीजिए बस। माय गॉड, परसों प्रतिदिन में बनाने वाली चीज़ मैंने बनाया नहीं है। लुक एट माय थाली। ओह माय गॉड, उनसे पूछ रहे कुछ और भी बचा है। बटर मिल्क बटर मिल्क भी चाहिए। इसके बाद ये लोग कुछ खिचड़ी और राइस भी देते हैं बाद में। आई नो। पिकल वगैरह भी पिकल है, गार्लिक चटनी है, सारे। अच्छा, काफ़ी हद तक जो है आपकी थाली सज गई है, तो ज़रा बताएंगे दर्शकों को कि क्या क्या है इसमें। बड़ा बड़ा थाली तो मेरी सज गई है। इट्स रियली टेम्पटिंग नाउ। वेट नहीं हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी बता देते कि मेरी थाली में क्या क्या है। सो आई स्टार्ट विद दिस। ये तुरई की सब्ज़ी है एंड बहुत ही यम लग रही है। इस पर कुछ नमकीन सा पड़ा हुआ है जो कि हम लोग नहीं, यूनिक है, मुझे नहीं पता। इस पर नमकीन भी डालते हैं थोड़ा सा। पनीर और कैप्सिकम की सब्ज़ी है, then मेरी आलू की सब्ज़ी है, मूंग की सब्ज़ी है, और ये दाल है, राजस्थानी दाल है, और ये कढ़ी है, राजस्थानी कढ़ी है, और ये है खीर। गॉड, बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ रहा है। एंड ये स्पेशल है, ये एप्पल का डिश है। इसको क्या कहते हैं? एप्पल का हलवा। एप्पल का हलवा है। सो मैंने कभी पहले एप्पल का हलवा कभी टेस्ट नहीं किया, कभी खाया नहीं। बाकी सब चीज़ें खाई पर एप्पल का हलवा कभी नहीं खाया था मैंने टेस्ट किया। गाजर का हलवा कैसे बनाते हाँ। हैं? कुछ टाइम उसको एप्पल को छीला, फिर उसको मावे के साथ के अंदर डालते हैं। मावा हाँ। मावा होता है ना, मावा मिक्स होता है, घी और मावा मिक्स होता है, और उसको बाद में एप्पल को डालते हैं। ओके, सो एप्पल को घिस के उसमें बहुत सारा मावे के साथ डालते हैं और घी डालते हैं और साथ में पकाते हैं, जितना मुझे समझ में आया। टेस्ट ना हो। हाँ, चलिए अब आप स्टार्ट करें? हाँ, खाने के लिए तो बहुत कुछ आपके पास, स्टार्ट किससे करेंगे? मैं थेपले से और दाल ढोकली। दाल ढोकली से स्टार्ट कर रही हूँ। दाल ढोकली हम लोग घर पे भी बनाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी चीज़ें मैं खाऊं क्या। आप जब इंडिया से बाहर जाती हैं, किस तरह का खाना मिस करती हैं? ओह यस, क्योंकि दो मुझे पसंद है, जहाँ पे जाती हूँ मुझे वहाँ के लोकल फूड ट्राई करने का बहुत शौक है। मैं ऐसा कभी नहीं होता मैं स्ट्रीट फूड ट्राई ना करूँ। मुझे बहुत घूमने का शौक है, बहुत ट्रैवलिंग का शौक है। मैं अब तक शायद 16-17 कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुकी हैं एंड आई हैव ट्राइड सारे वहाँ के लोकल फूड। तो मुझे खाने का शौक है और ट्रैवलिंग का शौक है। लेकिन जो 5-6 दिन बाद किसी वहाँ का खाना खा लो, देन आई स्टार्ट मिसिंग कि मुझे यहाँ का अपने घर का खाना खाना है, इंडियन फूड खाना है, इंडियन टेस्ट जो हमारा डेवलप्ड है, मुझे वो मिस करने लगी हूँ। तो फिर ऐसा लगता है क्रेविंग होती है घर का खाना मिल जाए। जो हमारे त्योहारों में तो सात्विक खाना खाते हैं हमारे, और जनरली भी हमारा ही देश ऐसा है कि जहाँ पे सात्विक खाना एक हमारे कल्चर का हिस्सा है। हाँ, सात्विक के बारे में आपको क्या पता है? देखिए सात्विक वर्ड से ही पता चलता है कि सत्व, इसका जो सत्व का अंश है। तो जैसे हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है तो उसमें प्याज लहसुन ये सब भी नहीं पड़ता है। तो जितना आप सात्विक खाना खाएंगे, कहते हैं ऐसा इंडिया में कि आप अंदर से प्योर होते हैं, आपके अंदर एक डिवाइन फीलिंग आती है। आपका जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा कहते हैं कि आपका खाना जैसा हो आपका मन वैसा हो जाता है। तो आप सात्विक खाना खाते हैं, आपके अंदर सात्विक विचार आते हैं, ऐसा कहा जाता है। और जैसा मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि अगर मैं अच्छा खाना खा रही हूँ तो आई फील प्योर। बताइए कहाँ तक जर्नी पहुँची आपकी? ओह माय गॉड, आई एम ऑलरेडी फीलिंग सो फुल। मेरा पेट भर गया है, लेकिन एक खिचड़ी देख के टेम्प्ट हो रही हूँ। थोड़ा सा तो खा लेती हूँ। ये खिचड़ी बड़ी tempting है। आई नो। हाँ, घी डाल के। ओह माय गॉड, लुक एट इट। बहुत कुछ बचा हुआ है आपके प्लेट में मैं अभी सब के। खत्म कर दूंगी, लाइक धीरे धीरे। मैं सब चीज़ों का टेस्ट ले लेके खा रही हूँ एक एक करके। मैंने दोबारा भी लिया। मैं आई कांट वेट।
मुझे ये थाली और आप दोनों एक ही साइज की दिख रही हैं। आप इतनी पतली दुबली, ये साड़ी भी सॉरी ये थाली भी इतने बड़े साइज की और आपकी साइज भी छोटी सी ही है। दिखावे में मत जाओ, मैं बहुत खाती हूँ। विदिशा, ये बताइए कि हाउ ऑफन डू यू गो आउट विद योर मॉम? आप मम्मी के साथ खाने पीने के लिए? जब सब चीज़ें नॉर्मल थी तो हम वीक में या 12 डेज में लाइक हम लोग एक बार जाते हैं। आई एम नॉट सो फॉन्ड ऑफ आउटसाइड फूड, मुझे घर का मम्मी का हाथ का खाना स्पेशली ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी जाते हैं। इधर बहुत लंबा हो गया था तो आई वॉज क्रेविंग की चलो कुछ बाहर का खाते हैं, एंड सी लकीली आई गॉट सच लवली फूड। पर अच्छी बात यह है कि ये खाना बाहर का होके भी बाहर का नहीं होता। हाँ, इसमें पूरा घर की फीलिंग है, इतनी साफ सुथरे से ये लोग दे रहे हैं, एंड एवरीवन इज़ लाइक सो ऐसे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए सारे जो भी इस समय कोविड के हैं। सो आई एम रियली हैप्पी विद द सर्विस एंड आई एम रियली हैप्पी विद द फूड। आपने छाछ खत्म की नहीं अभी तक? थोड़ा सा बाकी अभी ख़त्म करूँ, खाने के बाद और एक ग्लास लूँगी मैं छाछ। ओके। तो विदिशा बताइए कि आज आप आई हैं महाराजा भोग में और आप ये थाली खा रही हैं। खा के ख़त्म भी हो गई मेरी थाली, इतनी सारा खाया मैंने। हाँ, तो क्या क्या आपकी थाली में है और अपना पूरा फूड एक्सपीरियंस बताइए। ओह माय गॉड, थाली में हार्डली कुछ बचा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई, तुरई की सब्ज़ी, गायब हो गया एक्चुअली सब, मैंने इतना सारा खा लिया। तो मैंने क्या इतनी सारी चीज़ें खाई हैं। पनीर कैप्सिकम खाया मैंने, आलू की सब्ज़ी खाई, मूंग की सब्ज़ी खाई, दाल, कढ़ी, स्वीट डिश, एप्पल का हलवा खाया, कढ़ी, पूड़ी, आई डोंट नो व्हाट ऑल। इतनी सारी चीज़ें खा के आई एम लाइक आई एम सो फुल एंड आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। तृप्त होता है ना, तृप्त हो गए खा के, वैसी वाली फीलिंग है। यस, आत्मा तृप्त जो कहते हैं। आत्मा तृप्त हो गई सात्विक खाना खा के और ऐसा खाना खा के। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा ये? मुझे सबसे अच्छा लगा दाल ढोकली अच्छा लगा, और मुझे कढ़ी अच्छी लगी, मुझे कैप्सिकम और पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी, और मुझे एप्पल का हलवा बहुत अच्छा लगा। आई मीन ये ऐसी चीज़ थी जो मैंने पहले कभी नहीं खाया था, एप्पल का हलवा, एंड दिस वाज सो यमी, आई जस्ट लव्ड इट। मुझे ये बताइए कि एप्पल का हलवा का आपका एक्सपीरियंस पहला है, और उसके अलावा आप मीठे की कितनी शौकीन हैं? वैसे देखा जाए मैं बहुत ज़्यादा मुझे मीठा पसंद नहीं है, ज़्यादा मीठा, थोड़ा हल्का मीठा रहता है। जैसे मुझे रसगुल्ले पसंद है, सफ़ेद वाले रसगुल्ले पसंद है जो लाइट मीठा रहता है, बट और ये एप्पल का जो हलवा इन्होंने बनाया था ये बहुत मीठा नहीं था, इट वॉज़ लाइक परफेक्ट जितना मुझे पसंद है, एंड इसलिए मुझे बहुत पसंद आया। और आपको जो यहाँ की कढ़ी है उसमें क्या अलग लगा? ये कढ़ी मुझे इसमें से स्पाइस भी है, और पता नहीं इसमें कुछ फ्लेवर, इनका अपना एक फ्लेवर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो डिफरेंट था। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है आपको शायद तीखा जो इसका फ्लेवर है। हाँ, मुझे एक्चुअली मैं तीखा बहुत खाती हूँ, मुझे तीखा ज़्यादा पसंद है। लाइक मुझे हरी मिर्चियाँ सामने रख दो तो मैं खाने के साथ मुझे ज़रूर चाहिए रहती है, और इसमें थोड़ा सा तीखापन था इस कढ़ी में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो। You are actress. मीठा है बचा हुआ। मीठा पानी, तब दाल का फूल। अच्छा, सरप्राइज है, जरा इसको खोलिए आप। विदिशा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप इसके बारे में दोबारा बताइए, जो शुरू में और बाद में हाथ धुलवाने का कल्चर है। ये ना बड़ी ही ट्रेडिशनल सी फीलिंग हमें देती है, क्योंकि ऐसे गांव में या ऐसा पहले देखा है हमने कि ऐसे कि हाथ धुलाते थे ऐसे मेहमानों का, और यहाँ पे ऐसे शुरू में खाने के पहले और खाने के बाद धुलाते हैं। बड़ी ऑथेंटिक सी फीलिंग आती है, इतना स्पेशल फील कराया जाता है कि लगता है कि ओ मतलब आपसे ज़्यादा स्पेशल इस दुनिया में और कोई है नहीं। हाथ धुलवाना, अतिथि देवो भव की असली फीलिंग आ रही है। एग्जैक्टली, अतिथि देवो भव। और एक और चीज़ है, जैसे कि हमने देखा कि कितनी बार आपने ना बोला बट उन्होंने ज़बरदस्ती दे दिया, तो वही बात है, रोकते रोकते भी ये लोग डाल ही दे रहे थे एंड ख़त्म करना पड़ रहा था फॉल। एक्चुअली एक कहावत है हमारे यहाँ कि जो जब ये भोज होता है और वो कुछ भी ऐसे फीस्ट होता है तो उसमें अगर
सर्व करने वाले को खुश करना है तो आप उनको मना मत करिए कभी खाने के लिए। तो यहाँ पे ये होता है कि खुश करना हो किसी को तो वो जो दे रहे हैं खाने के लिए वो ज़रूर खाइए, बिल्कुल मना मत करिए। जब जैसे हमने देखा कि इनको खाना दिया जा रहा है उसमें भी ये नहीं खाना चाह रहे थे बिकॉज उनका पेट बड़ा छोटा सा है, लेकिन ज़बरदस्ती क्या आप लोग का ये परंपरा है आप लोग के महाराजा भोग? हमारे महाराजा भोग की परंपरा है कि गेस्ट को मनवार करना है, इसको मनवार बोलते हैं गेस्ट में, बार बार आग्रह करके खिलाना, रेस्पेक्ट करना है गेस्ट को। हमारे एक हर आउटलेट में अतिथि देवो भव हाथ जोड़ के हमारा एक सिंबल भी है। तो अतिथि देवो भव का मतलब होता है कि गेस्ट को हम भगवान के तुल्य मानते हैं। आप लोग जो अभी वापस खुला है आपका रेस्टोरेंट, कोविड वगैरह के प्रिकॉशंस किस तरह से ले रहे हैं? हमने देखा काफ़ी सारे हैं प्रिकॉशंस। पहले स्टार्टिंग हम बाहर से करते, बाहर में पहले टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद आरोग्य सेतु, थर्ड पे आता है सैनिटाइजर और फोर्थ पे आता है सोशल डिस्टेंस। ये तो सबको मेंटेन करना ही करना है। विदाउट मास्क किसी को एंट्री नहीं, विदाउट आरोग्य सेतु एंट्री नहीं है, और हैंड सैनिटाइजर के बिना किसी को एंट्री नहीं है। और टेम्परेचर मेंटेन तो करना ही है। पहले स्टार्टिंग में आपको गेट पे टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद हम अंदर लेने के बाद अतिथि देवो भव के हिसाब से उनको हाथ जोड़ के रेस्पेक्ट करके जगह बिठा गए। फिर हमारी एक स्टेप बाय स्टेप सर्विस आती है। पहले आपको आया फिंगर बॉल आएंगे, हाथ धुलाया, उसके बाद चटनी के बाद फरसान के बाद सब्जी के बाद तरकारी, रोटी, स्वीट, स्टेप बाय स्टेप देते हैं। मना करने के बाद में हमारा ये रिवाज है, आपका जो रिवाज है इसको हम बोलते हैं मनवार। हाँ। गेस्ट के साथ मनवार करनी बहुत मतलब जरूरी प्यार है, प्यार भर जाता हाँ जी हाँ जी। ये बताइए कि अभी जो है किचन में किस तरह का आप लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं? वो सेम प्रिकॉशन है, सबका सोशल डिस्टेंस है, सैनिटाइजर है, हैंड ग्लोव है, कैप है, तो पूरा का पूरा ये सब है। और जैसा कि विदिशा ने बोला कि जो है पेट नहीं भरा, बिल्कुल यहाँ तक हमारे खाना आ गया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ बचा हुआ है। आप खोलिए, आप क्या खोल रही थी? आज कुछ सरप्राइज है जिसको ये ओपन कर रही हैं, और ये सरप्राइज है पान। ओह माय गॉड, मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ और बनारसी पान जैसे आप जानते हैं बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे पान खा के इतनी मुझे वहाँ की अपनी जगह की याद आ गई। एंड आई एम श्योर ये मीठा पान है, खाने के बाद देते हैं जो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो नाउ आई एम गोना हैव दिस पान खाकर आपको डांस करने का मन करता है कि नहीं? पान बनाते साला नहीं, फिलहाल खा के मुझे इसको रेलिश करने का मन करता है, इसके टेस्ट को। तो फाइनली हम लोग कितने से बैठे? हम लोग आई थिंक 45 मिनट्स और खा ही रहे थे हम लोग, सिर्फ खा रहे थे तब से। तो इतनी देर तक खाकर, और जैसा कि इन्होंने बोला कि अब उठने का मन नहीं कर रहा है। आई नो, गिव मी अ बेड, आई वांट टू स्लीप समवेयर। इतना खा लिया मैंने। तो ये सात्विक खाने की एक खासियत ऐसा कहते हैं कि आप कुछ भी खाओ तो क्योंकि इतना हेल्दी नहीं होता और उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, तो मतलब लाइट फील करते हैं। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज होता है कि खाना इतना अच्छा होने के लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। ट्रू, ज़्यादा खा लेते हैं हम लोग। तो आप लोग के साथ जनरली इस तरह का होता है कि वेजिटेरियन जैसे भोज वगैरह होता है तो आप मतलब यू नो ओवर द टॉप आप एक्चुअली भोज में खाना, अगर भोज के नाम पे खाओ तो वैसे ही खाना इतना टेस्टी हो जाता है। और समहाउ उसमें पता नहीं, अगर भोज के नाम पे, प्रसाद के नाम पे है तो खाने में ऑटोमेटिकली टेस्ट आ जाता है, चाहे जैसे बनाओ, क्योंकि आप शुद्ध मन से बनाते हो तो खाना अच्छा आता है। और सात्विक खाना आप जनरली लोग शुद्ध मन से बनाते हैं तो वो खाते खाते पता नहीं चलता है और आप ज़्यादा खा लेते हैं। बट उसका एक ये है कि उससे कुछ नुकसान नहीं होता है। ज़्यादा भी खा ले थोड़ा ओवर ईटिंग हो जाती है, बट वो नुकसान नहीं करेगा आपको। ठीक है, थोड़ी देर में वो डाइजेस्ट हो ही जाएगा, थोड़ी देर के लिए लगेगा बहुत ज़्यादा खा के। मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि जो कोविड के बाद जो अनलॉक हो रहा है और उसमें जो महाराजा भोग खुला है तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रिकॉशन लिया और बहुत अच्छे से उन्होंने सारा प्रोटोकॉल फॉलो किया है। और जो सारे अरेंजमेंट्स हैं उनके, जो जितना भी उन्होंने इंतज़ाम किया है, प्रिकॉशन लिया है, वो सब बहुत अच्छा है। और इसके लिए मैं महाराजा भोग को स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे, हम महाराजा भोग को और आशीष महेश्वरी जो इनके फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतने अच्छे से वो लोग गेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं।
और इतना अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं। जब लोग घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं तो वो बाहर आके खाना चाहते हैं और वो बहुत सेफ फील कर रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एब्सोल्युटली सेफ्टी इज़ फर्स्ट। और ऐसे टाइम पे सबको तो डर लगता है कि हाँ बाहर जाके, अभी भी स्टार्ट हुए रेस्टोरेंट्स और कोविड के टाइम पे पता नहीं सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, बट यहाँ पे आके देखा एवरीथिंग इज़ जस्ट परफेक्ट एंड खुशी खुशी सेफली के साथ बिना डरे हुए हमने यहाँ पे खाना खाया है। तो विनीशा थैंक यू सो मच। और जाते जाते हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, काफ़ी हमने खाने पीने की बात की, प्रोटोकॉल की बात की, अब ये बताइए कि आप जो है कब वापस दिखेंगे स्क्रीन पर? जैसे हम सबसे पूछ रहे हैं कि अब आप लोग कब वापस दिखेंगे? नहीं, कोविड ख़त्म होने के बाद मैंने एक शो किया, लकीली आई गॉट लकी कि मैंने एक शो पहले कुलवानी जय श्री राम में पार्टिसिपेट किया और अभी वो शो ओवर हुआ है लास्ट मंथ और बातें चल रही है। जब तक कि कुछ स्क्रीन पे आपको दिखने नहीं देता तब तक हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। थिंग्स आर इन पाइपलाइन एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि सब स्टार्ट हो जाए, वापस रूटीन में आ जाए, क्योंकि शोज़ अभी थोड़े कम बन रहे हैं तो जल्दी ही सब स्टार्ट होगा एंड जल्दी ही वापस हम मिलेंगे आपसे। तो त्यौहार हमने मनाना शुरू कर दिया है थोड़ा अच्छे से, पहले से थोड़ा अच्छे से हमने खाना पीना बाहर आके शुरू कर दिया है, तो काम भी जल्दी शुरू होने वाला है। और इसके साथ हम आपको एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। Let's go.